Hello guys, here I am Jamat Istar, Advocate High Court, Law Tutor and Legal Consultant. Today आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिटेल में जो है इसका इनिशियल जो फर्स्ट पार्ट हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जब भी आप कोई एक्ट स्टडी करने लगें, उसको पढ़ने लगें, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसका पहले कॉन्टेक्स्ट देख लें, टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लें, ताकि आप पर आपकी जो स्कीम ऑफ स्टडी है वो वाजे हो जाए। तो आइए हम इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 1 से 75 तक जनरल प्रोविजंस हैं, 76 से 123 तक सेल्स एंड गुड्स का पार्ट्स आ जाता है। इसी तरह 124 से 147 तक इंडेमनिटी एंड गारंटी, 148 से 181 तक बेलमेंट एंड प्लेज, 182 से 238 तक एजेंसी और 239 से 266 तक पार्टनरशिप। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉन्टेक्स्ट था प्रीवियसली, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया कि इस पोर्शन को और इस पोर्शन को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से निकाल कर और इनके स्पेशली एक अलग एक्ट्स बना दिए गए, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और इसी तरह द पार्टनरशिप एक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से 76 टू 123 और 239 टू 266 ये ओमिट कर दिए गए और इनको सेपरेट एक्ट्स बना दिया गया। तो ये था बेसिकली कॉन्टेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो इनिशियली हम इसमें सर्टन मेजर टर्म्स को, बेसिक टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं और आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होती है ऑफ़र। ऑफ़र को हम आम अल्फाज में प्रपोजल भी कहते हैं। ऑफ़र बेसिकली क्या है, सेक्शन 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है। सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में प्रोवाइडेड हैं। तो ऑफ़र के बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज अनदर ऑफ हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अनदर, कि जब एक शख्स किसी शख्स को अपनी ऑफ़र दे रहा है, सपोज़ अगर वो कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वो उसको ऑफ़र देगा कि मैं अपने प्रोडक्ट्स आपको इतने में सेल करूँगा। अगर उसने भी आगे से वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली, ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। एक बार ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाए तो वो प्रॉमिस बन जाता है। एक्सेप्टेंस क्या है, when the person to whom offer is made signifies his assent thereto, कि वो भी अपनी आमादगी जाहिर कर देता है जो ऑफ़र उसको प्रपोजर ने दी थी, तो एक्सेप्टेंस हो जाती है और ये बन गया प्रॉमिस। इसी तरह प्रोमाइज़र और प्रोमाइजी ये दोनों बेसिक टर्म्स हैं। प्रोमाइज़र कौन है, जो ऑफ़र दे रहा है। प्रोमाइजी वो जो ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह प्रोमाइज़र और प्रोमाइजी, एक शख्स ने दूसरे को ऑफ़र की, उसने ऑफ़र एक्सेप्ट की, ये हो गया प्रॉमिस। अब उसमें मेन चीज़ जो है वो है कंसिडरेशन। एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कंसिडरेशन क्या है, जो मैंने उसको कहा कि मैं आपको अपना प्रोडक्ट इतने पैसों में बेचूंगा, तो बेसिकली दैट अमाउंट इज़ कंसिडरेशन। और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर वो बन जाता है एग्रीमेंट। तो बेसिकली एग्रीमेंट क्या हुआ, एक शख्स ने दूसरे को ऑफ़र की, उसने आगे से एक्सेप्ट कर ली, और किसके एवज, कंसिडरेशन के एवज। तो ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, अगर कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि लीगल होते हैं, आम अल्फाज में अगर हम कह लें तो आसानी के लिए, समझने के लिए कि भाई लीगल। अब सपोज़ इलीगल की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लीगल तो ये हो गया, मैंने किसी को अपनी कोई चीज़ बेचनी है, प्रोडक्ट बेचना है, वो मुझे पैसे देगा तो मैं उसको वो प्रोडक्ट पहुँचा दूँगा स्पेसिफाइड टाइम में, जितना टाइम मैं उससे मांगूंगा प्रोडक्ट्स तैयार करने में। अब इलीगल की मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक शख्स जो है वो पेपर लीक कर रहा है, वो मुझे कहता है कि मैं आपको 10,000 रुपये में मैट्रिक का इंग्लिश का जो है वो पेपर एग्ज़ाम से एक रात पहले दे दूंगा। मैं उससे पेपर तो ले लेता हूं, लेकिन उसको पैसे नहीं देता। अब नेक्स्ट डे मैं पेपर सॉल्व करके आ जाता हूं। अब वो मेरे खिलाफ क्या है, लीगल एक्शन जो है वो रेज़ कर सकता है। क्या वो कोर्ट में जा सकता है? क्योंकि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ही जो है वो लीगल नहीं था, वो इलीगल वे में किया गया था, काम ही इलीगल था। तो इसी तरह कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते, जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम पेपर्स जो है वो लीक आउट करने की एग्जांपल दी, दैट इज़ नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ।
तो कुछ एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल होते हैं, वो एग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सेबल हैं वो बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, वो एग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सेबल नहीं हैं वो बन जाते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर इन्फोर्सिएबिलिटी नहीं है तो दैट विल बिकम वॉइड एग्रीमेंट। तो ये था बेसिकली इनकी जो बेसिक्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, हमने पार्ट 1 में डिस्कस की। उसके बाद कुछ लीगल लाइंस हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा इसमें, कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आपको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट है वो तो एग्रीमेंट है ही है, दैट एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कई ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट्स हैं, दैट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों तमाम एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, लेकिन ऑल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट्स ही होते हैं। एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट विच आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ दे आर कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये फर्स्ट लेक्चर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।